बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन। सबसे पहले तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कल जो बीए पार्ट वन पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पेपर सारा तकरीबन वही था जो मैंने उनको गेस दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, अल्लाह पाक की करनी है कि उनको पेपर आसान आ गया है। और तमाम स्टूडेंट्स जब वापसी पे आके मुझसे मिल रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि तमाम स्टूडेंट्स का गैस जो है वो उनको मिल गया था, पेपर आसान आया था, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए मैं गैस लेकर आया था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स की हेल्प हुई है। इसी तरह सरगोदा यूनिवर्सिटी का बीए पार्ट वन इंग्लिश का इंशाल्लाह आपके लिए गैस लेकर आया हूँ, जिसमें अगर आप रेडी कर ले अच्छी तरह से तो मैंने जैसे कि वीडियो के ऊपर भी लिखा है कि गैस सारे देते हैं, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, गारंटी इसकी कोई भी नहीं देता कि इसमें पेपर आएगा। सारे ये कहते हैं कि पेपर तो मैंने नहीं बताया, पेपर तो हमने नहीं बनाया, हमने सिर्फ गैस ही दे सकते हैं, बाकी देखी जाएगी जो होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका गारंटी भी देता हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन रेडी करेंगे तो आपको इसमें से लाजमी आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में जो मर्जी कहें, मैं आपका अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ, आपकी अपनी मेल भी देता हूँ। बल्कि इस चैनल के जो बैनर है, बैकग्राउंड पिक्चर लगी है, उसके ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है। आप मुझे बताइएगा, लाजमी बताइएगा पेपर देने के बाद, सर क्या आपका गैस लगा है या नहीं लगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने इंशाल्लाह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, अगर आप इनको रेडी कर लेंगे तो आपका इंशाल्लाह गैस ज़रूर लग जाएगा, आपका पेपर ज़रूर उसमें से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने गैस की जानिब, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गैस बीए पार्ट वन एसोसिएट डिग्री जो कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी हम कवर करेंगे। आपको पता है सेक्शन बी का जो होता है वो सेल्फ करना ही पड़ता है, उसके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं होता। हाँ, ये होता है कि बंदा कुछ डायलॉग्स कर ले, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट डायलॉग कौन से हैं, मैं आपको मल्टी डायलॉग भी दे दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। सरगोदा यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि जो पेपर पैटर्न है उसमें आपके पास पांच चीज़ें हैं, जिसमें पोएम्स हैं, शॉर्ट स्टोरी हैं, प्ले है, प्रेसी है और पैराग्राफ और डायलॉग चॉइस के साथ है। या कि पांच चीज़ें हैं क्योंकि पांच सवाल आते हैं पेपर के अंदर, जिसका पैटर्न कुछ इस तरह से है। कुछ लोगों को पैटर्न का भी पता नहीं होता, आपको पहले मैं पैटर्न बता दूँ पेपर आता किस तरह से। क्वेश्चन नंबर वन जो आता है वो स्टैंजा में से आता है, यानी कि सिंपल अगर उर्दू में बताऊँ तो सियाको सबाक के हवाले से तशरीह करनी होती है। ये आपको पाँच स्टैंजे आते हैं जिसमें से आपने तीन करने होते हैं, ठीक है। पांच स्टैंजे में से तीन आपको पोइट्री में से आएंगे स्टैंजे, दो आपको प्ले में से आएंगे। बंदिश कोई नहीं है कि आपने तीन यही करने हैं या आपने इसमें दोनों में से लाजमी करने हैं, कोई से तीन करें। अगर आपकी पोइट्री अच्छी है तो तीनों पोइट्री में से कर दें, अगर आपको लगता है नहीं यार पोएम तो मैंने सारी की नहीं, तो आप बेशक दो प्ले में से कर दें, या आपकी अपनी मर्जी है जिसमें से आप मर्जी कर लें। करने तीन है, इसके 20 नंबर आपके हैं। क्वेश्चन नंबर टू आपको शॉर्ट स्टोरी और प्ले दोनों में से मिलाकर टोटल तीन क्वेश्चन आएंगे। अगेन आपकी अपनी मर्जी है, इन तीनों में से कोई से दो कर दें, चाहे दोनों शॉर्ट स्टोरी करें चाहे एक एक मिलाकर कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, इसमें भी आपको कोई बंदिश नहीं होगी। इसके भी 20 हैं। उसके बाद फिर पोइट्री में से वापस आएंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको फिर पोइट्री में से क्वेश्चन भी आएंगे। यहाँ पे पोइट्री में से स्टैंजा आया था, यहाँ पोइट्री में से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो तीन आएंगे, आपने फिर दो करने हैं, 20 नंबर इसके हैं। उसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आते हैं। प्रेसी आएगी जिसमें कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी आपने करनी है, 25 नंबर के हैं। 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन होता है, 15 नंबर की आपकी प्रेसी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका पैराग्राफ और डायलॉग में चॉइस आती है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके 15 नंबर होते हैं, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से रेडी करना है। तो ये आपका पेपर पैटर्न था, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर भी आप बेशक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। और आप एक पास पेपर लाजमी देख लें ताकि आपको पता चले कि आपका पेपर पैटर्न असल है क्या। तो उसके बाद हम चलते हैं गैस की जानब। क्वेश्चन नंबर वन आपको जैसे मैंने बताया कि स्टैंजा में से आएगा, जिसमें से आपको कोई सी तीन लाइनों का आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से एक्सप्लेनेशन करनी होगी। तो आपको पांच में से तीन करने हैं। तो कौन सी पोएम आपने करनी है? कोई आपकी 24 पोएम है तकरीबन बुक के अंदर, तो 24 में से आपको मैं गैस में कितनी दे सकता हूँ? मैं ये नहीं कहूँगा 10 कर ले, 15 कर ले, 16 कर ले, नहीं, गैस ऐसा नहीं होता। गैस होता है जो एग्जैक्ट शॉर्ट हो, जिसमें आपकी मदद भी हो सके। तो पहली 10 पोएम में से एक से लेकर 10 तक, यानी कि लेयर से लेकर ऑल द वर्ड्स स्टेज तक आपने सिर्फ ये चार पोएम रेडी करनी है। लेयर, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, द रेबल और ऑल द वर्ड्स स्टेज।
इंशाल्लाह इसमें से आपका गैस ज़रूर आएगा, ज़रूर आपको इंशाल्लाह इसमें से स्टैंज़ा लगेगा। ये मेरा यकीन है, ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसकी बिना पर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। आपने ये 4 पोएम अच्छी तरह से स्टैंज़े के हवाले से मैं कह रहा हूँ, स्टैंज़े के हवाले से आपने ये पोएम रेडी करनी है। क्वेश्चन की अभी बात मैं नहीं कर रहा, जब क्वेश्चन का सवाल आएगा फिर हम उस पे ही बात करेंगे। तो ये 4 पोएम लेयर, न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस, द रेबेल और ऑल द वर्ड्स आर स्टेज, ये आपने 4 रेडी करनी है। उसके बाद 10 और 20 नंबर पे जो पोएम्स आती है, यानी कि 11 डिपार्चर एंड अराइवल से लेकर 20 नंबर पे जो सी पोएम आती है, उसमें से आपने सिर्फ ये 3 पोएम करनी है। डिपार्चर एंड अराइवल है, कुबला खान और हॉक्स मोनोलॉग। ठीक है, ये 7 पोएम टोटल आपको मैं दे रहा हूँ, बस 24 में से 7। इंशाल्लाह इसमें से आपको 3 नहीं तो 2 स्टैंज़े आपको लाज़मी आ जाएँगे। ठीक है, तो एक आप बेशक प्ले में से भी कर लीजिएगा। तो आपने ये 7 पोएम स्टैंज़े के हवाले से रेडी करनी है। अगर आपने बाकी पोएम रेडी की हुई हैं, 10, 12, 13, 15 जितनी भी आपने किए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना, वो तो आप लाजमी देख लीजिए। उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अगर आपने वो की हुई है 15 पॉइंट, तो आप इन 7 को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें से आपकी बहुत हेल्प होगी। उसके बाद आपको पता है कि आपको प्ले में से भी स्टैंडर्ड दो आते हैं। तो प्ले में अगर आप स्टैंडर्ड देखना चाहते हैं तो द बियर और द बॉय कम्स होम, इन दोनों में से आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा, इसको भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। शॉर्ट स्टोरी और प्ले में से आपको 3 क्वेश्चन आने हैं, जो आपने 2 करने हैं। तो उसमें आपने कौन सी करनी है शॉर्ट स्टोरी, और प्ले कौन से करने हैं क्वेश्चन के हवाले से, वो भी हम देख लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी में से अगर बात करें तो सबसे पहले द किलर्स, उसके बाद ब्रेकफास्ट, द नेकलेस, शैडो इन द रोज गार्डन और द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये 5 शॉर्ट स्टोरी हैं 15 में से, 10 में से नहीं है। 15 में से आपने ये सिर्फ 5 शॉर्ट स्टोरी करनी है, और इंशाल्लाह इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन आपके अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारे इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें और सबसे टॉप पर आपको शो होती रहे, जिससे आपका फ़ायदा होता है। और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। अल्लाह आपसे राज़ी हो गया, दूसरे लोगों के साथ मदद करने से आपके भी अल्लाह ताला मदद ज़रूर करते हैं। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अहम बात यह है कि अगर आप इस गैस को यूट्यूब पर आप पढ़ने में मसला आ रहा है, समझने में मसला आ रहा है, तो आप बेशक इस गैस को हमारी वेबसाइट पर भी हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको ये ऐड कर दूंगा, और लिंक इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपल तरीका ये है कि आपने गूगल पर जाके penpower.com लिखना है। उसके बाद आपने एजुकेशन के पेज पर जाना है। एजुकेशन के पेज पर जाने के बाद फिर आपने बीए पार्ट 1 के पेज पर क्लिक करना है। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बड़े आराम से मिल जाएंगी, आप इसको हासिल कर सकते हैं। उसके बाद 1 एक्ट प्ले की बात करें, 1 एक्ट प्ले में से क्वेश्चन की बात करें, तो आपको द बॉय कम्स होम में से आपने एज ए कॉमेडी और कन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन रेडी करना है। और स्मोक स्क्रीन में से आपने कैरेक्टर ऑफ प्रिम रोज, ये आपने अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। इसमें से इंशाल्लाह आपको इसे 2 ही सवाल आपको बताए हैं मैंने। प्ले में से 4 प्ले हैं, और हर प्ले के 4-4 क्वेश्चन हैं, 16 बनते हैं। आपको मैं इसे 2 सवाल बता रहा हूँ। इंशाल्लाह इस बार आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन लाजमी आ जाएगा। एक बेशक आप शॉर्ट स्टोरी में से कर लें, एक बेशक आप प्ले में से कर लें, आपके 2 क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो यार एक दिन में बड़े आराम से हो जाते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से रेडी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर इसमें से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पोइट्री में से आपको फिर पहले स्टैंजा आया था, अब आपको क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कौन से करने हैं ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन के लिए जो आपने पोएम रेडी करनी है, उसमें न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करनी है, द रेबल करनी है, वन आर्ट और द सोलिटरी रीपर। ये 4 पोएम्स आपको मैंने बताई हैं, जो आपने क्वेश्चंस के रिलेटेड रेडी करनी है। पहली वाले में से आपने स्टैंडे करने थे, इनमें से आपने क्वेश्चन रेडी करने हैं। उसके बाद 3 पोएम मजीद हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये पोएम तो आप समझ लें कि एग्जामिनर के घर की बात है। उसकी ये फेवरेट पोएम है, पिछले 5 साल से पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी में तो ये लाजमी आ रही है, सरगोदा में भी ये आ रही है। तो इस पोएम को हर साल हर बच्चे को मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो रेडी करें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन और स्टैंडे में से एक चीज़ तो लाजमी आती है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स है और व्हेन आई हैव फियर्स। तो ये 7 पोएम आपने अच्छी तरह से रेडी करनी है। इनमें से आपने क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको क्वेश्चन इनमें से मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो 7 मैंने आपको स्टैंडे के लिए बताई हैं, और 7 मैंने आपको इसके लिए बताई हैं, और दोनों में से तकरीबन सेम सेम है, 1-2 का फ़र्क आया है। और इसी तरह आपको मैंने 5 शॉर्ट स्टोरी बताई हैं, 2 प्ले बताए हैं। ये आपको टोटल कैसे है जो आपने सरगोदा यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 के एनुअल एग्जाम के लिए रेडी करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 प्रेसी है। प्रेसी में से आपने रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
तो ये आपने इसमें दो चीज़ें होती हैं, कंप्रीहेंशन और प्रेसी है। कुछ पैराग्राफ प्रेसी तो तकरीबन अनसीन ही आती है, कुछ पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें से चांसेस होते हैं कि वो आ जाए। वो कौन से पैराग्राफ है मैं आपको वेबसाइट पर ऐड कर देता हूँ, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसमें से भी आपको पैराग्राफ आने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहता कि आ जाएंगे, 5-6 पैराग्राफ टोटल मैं वेबसाइट पर दूंगा, उनमें से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको एक आ जाएगा। आपने वो 5-6 जो है वो पेपर से पहले पहले सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, तो प्रेसी का तरीका आपको बताता हूँ कि प्रेसी करने का तरीका क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता प्रेसी क्या चीज़ है, कैसे सोल्व करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों होता ये है कि लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, बल्कि वो भी नहीं पढ़ते, बस पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड करना है। अमूमन लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, बाद में क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन रीड करने से क्या होगा, आपको पैराग्राफ के ओवरऑल समझ आ जाएगी यार किस बारे में बात की जाए। फिर आप पैराग्राफ पढ़ने लगेंगे तो आप रेडी होंगे यार इसमें ये चीज़ें आने वाली हैं, तो आपके लिए फिर ईजी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को रीड करें, उसके बाद आप पैराग्राफ रीड करना शुरू करें। रीड करने के बाद आप उसके थीम को समझने की कोशिश करें यार कि इसका थीम है कि किस बारे में बात की जा रही है। एक बार पढ़ना काफ़ी नहीं होता, री रीड द पैसेज आपको लाजमी 2 बार पढ़ना चाहिए। जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अंडरलाइन करने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि यार ये चीज़ें मैंने जब शोर करके लिखना है तो उसके अंदर मैंने ऐड करनी है। उसके बाद आपने फिर क्वेश्चन की जानब आना है, फिर आपने क्वेश्चन के जो है वो आंसर देने की कोशिश करनी है। अपने अल्फाज में कोशिश करें, अंदर से कॉपी ना करें। अंदर से कॉपी किए हुए के वो नंबर नहीं देता, दे भी तो आपके नंबर काट के देता है वो। तो कोशिश करें कि अपनी वर्डिंग में लिखें। अगर अपनी वर्डिंग में लिखना बहुत मुश्किल है तो फिर तो ज़ाहिर है फिर आप कॉपी कर सकते हैं। डोंट कॉपी एनी सेंटेंस एज इट इज़। अगर आपने कॉपी भी करना है फिर भी आपने कोई सवाल एज इट इज़ कॉपी नहीं करना। उसमें कोई सेंटेंस के अंदर कोई वोकेबलरी या कोई वर्ड उसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करके फिर लिखें आप। यूज द सेम सेंटेंस, जो भी आपसे पूछा गया, जिस ज़माने में पूछा गया आपने उसी ज़माने में टेंस का इस्तेमाल करना। अगर प्रेजेंट के अंदर पैसेज है तो उसका आंसर भी प्रेजेंट में देना है। अगर पास्ट में है तो फिर आपने पास्ट में उसका आंसर लिखना है। जिस टेंस में कि जिस ज़माने में पैराग्राफ आया है उस ज़माने में आपने आंसर देना है। ऐसा ना हो कि पैसेज आपका पास्ट में है, आंसर आप प्रेजेंट में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मुर्दों को जिंदा नहीं करना आपने। राइट द टाइटल इवन इट इज़ नॉट आस्क्ड। अगर टाइटल आपसे नहीं पूछा गया तो आपने टाइटल फिर भी लिख देना है। आपने बताना है कि इस पैराग्राफ का उन्वान क्या है, किस बारे में मैंने ये पैराग्राफ है, उसका आपने 2-3-4 शॉर्ट लफ्ज़ों में जामिया करके आपने एक टाइटल इस तरह से लिख देना है। उसके बाद फिर आपने इसको कंप्रेस करना है 1/3 में। जो पैराग्राफ आपको आएगा आपने उसका एक तीन हिसाब में उसके अंदर कर देना है। कि अगर 300 वर्ड का पैराग्राफ है तो आपको उसके अंदर 100 वर्ड में कंप्रेस करना है, उसको प्रेसाइज करना है। तो वर्डिंग आप काउंट कर लीजिएगा, लाइनों को और टोटल वर्ड को ज़रब देकर आपकी वर्डिंग 1 मिनट में आपके सामने आ जाएगी। हर वर्ड अकेला अकेला काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका प्रेसी का तरीका, इसको कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन से आपको पैराग्राफ और डायलॉग में चॉइस आती है। पैराग्राफ में आपने ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू को इंग्लिश में, और डायलॉग आपने किसी एक टॉपिक पर लिखना होता है। तो डायलॉग कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पैराग्राफ अच्छा है, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आप फिर पैराग्राफ की तरफ जाएँ। लेकिन अगर आपकी वोकेबलरी भी सही नहीं है, आपके टेंसेस भी आपको नहीं आते, आपको यूजेस वगैरह भी नहीं आते, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डायलॉग की तरफ ही जाएँ, क्योंकि डायलॉग मल्टी भी अक्सर लग जाते हैं। तो डायलॉग आपने सिर्फ 4 याद करने हैं इस पेपर के लिए जो आपका होने जा रहा है। कौन कौन से करने हैं? 2 फ्रेंड्स ऑन इंटरनेट एडिक्शन। 2 दोस्त इंटरनेट की जो है वो लत लग गई है, आदत पड़ गई है, उसके ऊपर बहस कर रहे हैं कि ये कैसे लग गई है, इसका क्या मसला है, इसमें क्या फ़ायदे नुकसान आते हैं, इसकी तरफ बात करनी है 2 दोस्तों के दरमियान। और दूसरा डायलॉग है 2 पीपल अबाउट हार्म्स ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वाला डायलॉग, सोशल मीडिया वाली एप्लीकेशन और सोशल मीडिया वाला जो ऐसे है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की बात कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे अक्सर पेपर आया ही रहता है, तो आपको सोशल मीडिया वाला डायलॉग, अगर आप पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं तो इसमें आपको ऐसे लाजमी रेडी करना चाहिए। तो सोशल मीडिया के क्या क्या हार्म्स हैं, इनके क्या नुकसानात हैं, आपने 2 दोस्तों के दरमियान बहस चल रही है, इसके ऊपर डायलॉग लिखना है। 2 फ्रेंड्स ऑन डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जमहूरियत है तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि यार ये अच्छी है, ये बुरी है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। अब तो इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो आप उस हवाले से भी देख लीजिएगा, इस पर भी आने के चांसेस हैं। 2 स्टूडेंट्स अबाउट एग्जाम्स दे हैव जस्ट टेकन। 2 दोस्तों के दरमियान एग्जाम देने के बाद बातें कर रहे हैं कि एग्जाम कैसे हुए हैं, कौन सा सवाल लिखा है, कौन सा सवाल छोड़ दिया है, कितने नंबर आने के चांसेस हैं। तो इस हवाले से बेस्ट चल रही है। 4 आपने लाजमी रेडी करने हैं, और उसके बाद फिर आपने मल्टी डायलॉग भी एक याद रखना है। अगर इन चारों में से कोई नहीं आता, अल्लाह ना करे, मुझे उम्मीद है आपको आ जाएगा, इंशाल्लाह लाजमी आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर नहीं भी आता तो फिर आपने एक मल्टी डायलॉग याद करना है। उस मल्टी में आपने सिर्फ दरमियान में कुछ सेंटेंसेस ऐड करने हैं, बाकी आपने वही लिख देना होता है। चलो ना कुछ होने से तो कुछ होना बेहतर ही है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा।
तो आप सबके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ है, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अगर आप इस तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियोज़ चाहते हैं, नोट्स भी, लेक्चर भी और गेस्ट पेपर चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। और अगर आप भी इस तरह की गेस्ट जो है वो वेबसाइट पर हासिल करना चाहते हैं, तो वेबसाइट पर भी सारा कुछ मौजूद है। आप विज़िट करें penpower.com गूगल पर, तो आपको वहाँ पे एजुकेशन के पेज में सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आप सबके लिए अगेन बेस्ट विशेज़ हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।